हाँ हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए हम लोग अपने क्लास से जुड़ते हैं और आज हम लोग को अपने क्लास के अंतर्गत में आगे बढ़ते हुए ये अध्ययन करेंगे कि अभी हम लोग जो आयत के बारे में पढ़े और आयत के बारे में जानकारी प्राप्त की, आयत के क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण और उसके चारों ओर बने हुए रूट और उसके बीचों बीच बनने वाले रूट आदि सभी क्वेश्चनों को हमने हल करना सीखा। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग जाएंगे और आज नया चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और वह होगा वर्ग, स्क्वायर। तो आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं वर्ग के बारे में। तो आइए हम लोग वर्ग के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग के बारे में ये जानेंगे कि वर्ग किसे कहते हैं। इसके बाद में उसके सूत्र प्राप्त करेंगे और सूत्रों के बाद उस पर आधारित ठीक जैसे आयत के हम लोग क्वेश्चनों को बनाए हैं उसी तरह से वर्ग के सारे क्वेश्चनों को हम लोग अभी बनाएंगे। तो चलिए बच्चों रेडी हो जाइए और हम लोग चलते हैं अब वर्ग के बारे में आप देख रहे हैं अंशु अजय मैथ एक्सप्रेस। इस चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं कि आगे शुरू करते हैं और हम लोग आगे पढ़ना शुरू करते हैं, वर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा हमारा कि वर्ग किसे कहते हैं। तो चलिए आइए हम लोग लिखते हैं पहले क्वेश्चन में कि वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं। तो वर्ग किसे कहते हैं हमारा ये क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले ये हम लोग जाने कि वर्ग जो है वह एक चतुर्भुज का ही प्रकार है। तो चतुर्भुज का पहला प्रकार हम लोग पढ़े थे आयत। पहला प्रकार हम लोग क्या पढ़े थे आयत। आयत के हम लोग पूरा जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। आयत के बारे में, आयत के क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण आदि सभी के बारे में तथा उसके अतिरिक्त बने हुए क्षेत्र के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं और अभी हम लोग करने जा रहे हैं आयत के बाद वर्ग का अध्ययन। तो आइए वर्ग का पहला क्वेश्चन में है हमारा कि वर्ग किसे कहते हैं। तो वह चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, सभी भुजाएं आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर हो और सम्मुख भुजाएं समांतर हो उसे वर्ग कहते हैं। उसे वर्ग कहते हैं। तो आइए बच्चों हम लोगों ने अभी परिभाषित किया कि वह चतुर्भुज, चूंकि अभी हम बोले हैं कि वर्ग जो है वह एक चतुर्भुज का ही प्रकार है, अर्थात वह चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। उसमें आयत वाला में हम लोग का अलग था, इसमें क्या है सभी भुजाएं यानी 4 भुजाएं होती है, चारों भुजाएं क्या हो आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण, इसके बनने वाले कोण आयत की तरह ही प्रत्येक कोण कितने के होंगे 90 डिग्री के होंगे। तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर हो और सम्मुख भुजाएं, जो सम्मुख भुजाएं हो होगी क्या होगी तो समांतर हो, उसे हम क्या कहते हैं वर्ग कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने वर्ग को परिभाषित किया कि वह चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर हो। तो यहाँ पर हमारा वर्ग बन गया। तो वर्ग के बारे में अब हम लोग आकृति देखते हैं। तो वर्ग का हम एक आकार बनाएंगे जो कि क्या होगा बिल्कुल इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होगी बिल्कुल ये चारों भुजाएं क्या है आपस में बराबर है। प्रत्येक कोण जो है वह क्या होंगे 90 डिग्री के बराबर होंगे, जो हम इस तरह से दिखाते हैं 90 डिग्री।
तो 90 डिग्री के बराबर है, नामकरण कर देंगे ए बी और सी डी। इस प्रकार से नामकरण कर दिए। तो यहाँ पर नामकरण भी हो गया, यहाँ पर हम लोग दिखा दिए। साथ ही साथ तीसरा केस जो है आमने सामने की भुजाएं, ये आपको ए बी जो है वह है सी डी के सामने है, अर्थात ए बी और सी डी समांतर होगी और बी सी और ए डी भी समांतर होगी। तो इस प्रकार से हमें समांतर भुजाएं प्राप्त होती है, जो कि सम्मुख भुजाओं के बीच का संबंध है। तो आइए वर्ग के हमारा गुण क्या मिला। तो वर्ग का गुण मिला कि इसके चारों भुजाएं बराबर होगी। इसके चारों भुजाएं बराबर होगी। दूसरा शर्त क्या मिला कि इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होंगे। इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होंगे। और तीसरा केस मिला, इसके सम्मुख भुजाएं समांतर होगी। इसके बाद हम लोग का चौथा केस मिला कि इसके विकर्ण बराबर तथा समलंब होंगे। आइए यहाँ पर दो चीज आ गया है कि इसके विकर्ण बराबर, विकर्ण देखिए यहाँ पर है ए से लेकर के सी तक एक विकर्ण हुआ और बी से लेकर के डी तक दूसरा विकर्ण हुआ। तो यहाँ पर दूसरा विकर्ण हो गया, तो यहाँ पर लिख रहा है कि विकर्ण बराबर होंगे। तो ये दोनों विकर्ण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। साथ ही साथ लिखा है कि समलंब होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि एक जो विकर्ण है वह दूसरे विकर्ण पर लंबवत होगी और साथ ही साथ समद्विभाजित करेगी, अर्थात आधा आधा पर एक दूसरे को काटेगी। तो दो चीज हमारा मिला कि जो विकर्ण होंगे वह एक दूसरे पर लंब होंगे अर्थात वर्टिकल होंगे और साथ ही साथ एक दूसरे को आधे आधे पर अर्थात समद्विभाजित करेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे कि समलंब होगी, अर्थात समकोण बनाते हुए एक दूसरे पर लंब होगी और ये दोनों बराबर भी होगी। तो आइए अभी हम लोगों को यहाँ पर ज्ञात हुआ कि वर्ग किसे कहते हैं और वर्ग के गुणों के बारे में हमने अध्ययन किया। अब इसके सूत्रों का अध्ययन करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अभी आप लोग वीडियो पर लगे रहें और वीडियो पसंद आ रही है और मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो जरूर वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके और कमेंट जरूर। तो चलिए बच्चों अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग वर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं और वर्ग के हम लोग सूत्रों को प्रतिपादन करेंगे, सूत्रों को हम लोग प्राप्त करेंगे। तो आइए सूत्र हम लोग प्राप्त करते हैं वर्ग का। तो वर्ग के सूत्रों का अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर कि पहला क्वेश्चन जो होगा वह हम लोग लिखेंगे पहला कि वर्ग का परिमाप हमारा कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए चारों भुजाएं आपस में बराबर है, इसलिए हम लोग लिखते हैं कि चारों भुजाएं बराबर है अर्थात 4a, अर्थात 4 गुना 1 भुजा, 4 गुना 1 भुजा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे दूसरा जो होगा वह होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है a स्क्वायर, अर्थात भुजा गुना भुजा। इसके बाद में हम लोग का मिलेगा तीसरा क्वेश्चन जो होगा उसमें होगा कि वर्ग का विकर्ण। हम लोग का ये तीसरा फार्मूला हो गया। वर्ग का विकर्ण होता है √2a, अर्थात √2 गुना 1 भुजा, 1 भुजा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे
तो यहाँ पर हम लोगों ने तीनों चीज़ का फॉर्मूला लिख लिया है। अब यदि हम लोग को निकालना है कि वर्ग की भुजा, वर्ग की एक भुजा, तो हम लोग को वर्ग की एक भुजा निकालने के लिए एक भुजा अगर हमको ज्ञात करना है तब हम लोग क्या करेंगे, तो हमारा होगा कि रूट ओवर ए अर्थात रूट ओवर क्षेत्रफल। यदि हमारे पास क्षेत्रफल दिया गया है, अगर हमारे पास क्षेत्रफल दिया गया है तो हमारा फॉर्मूला होगा कि रूट ओवर क्षेत्रफल रूट ओवर ए। अगर क्षेत्रफल नहीं दिया है और दिया हुआ है परिमाप, तब हम क्या करेंगे, तब हम लिखेंगे, तो दूसरा हमारा फॉर्मूला होगा इसी का यानी भुजा का, तो दूसरा हमारा फॉर्मूला हो जाएगा बाई, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो P/4, यानी जो परिमाप दिया गया है उसको हम लोग 4 से भाग करेंगे और 4 से भाग करेंगे तो हमें एक भुजा प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा वर्ग की एक भुजा का लिए हमारा ये सूत्र हो जाएगा। अब यदि मान लीजिए कि वर्ग का आपका विकर्ण दिया गया है, वर्ग का विकर्ण दिया गया है, तो तीसरा हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वह हो जाएगा कि यहाँ पर विकर्ण दिया गया है तो विकर्ण बाटा में रूट ओवर 2, विकर्ण और बाटा में क्या होगा, रूट ओवर 2। और इस तरह से हमारे पास यहाँ पर ये फार्मूला 1 और ये फार्मूला हमारा हो गया 2 और ये हमारा हो गया तीसरा फार्मूला। तो इसके अंतर्गत का हमारे पास 3 फार्मूला यहाँ पर सेम नंबर हो जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ए और इसको बी और इसको सी दे देंगे। यहाँ पर हमारा जो है ये तीनों हमारा फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला जो हुआ हमारा वर्ग का एक भुजा ए, ये हमारे क्षेत्रफल के अनुसार है, और यहाँ पर दूसरा है परिमाप के अनुसार P/4, और विकर्ण अगर दिया गया है तो एक भुजा हम निकाल सकते हैं उस विकर्ण को रूट ओवर 2 से डिवाइड करके। तो आइए बच्चों, अभी हम लोगों ने वर्ग के सारे फार्मूला का हम लोग अध्ययन कर लिए और हम लोग अब चलेंगे इसके क्वेश्चन को हल करने के लिए, और हम लोग क्वेश्चन को अब देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर हल करना सीखते। चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा वर्ग से संबंधित क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 8 मीटर है। एक वर्गाकार मैदान है जिसकी एक भुजा जो है वह कितनी है, 8 मीटर की है। तो उस मैदान का क्षेत्रफल, परिमाप तथा विकर्ण बताओ। उसके तीनों चीज हमें निकालना है। हमें क्या चीज बताना है, 3 चीजों को हमें क्या करना है, बताना है, यानी क्षेत्रफल बताना है, परिमाप बताना है और क्या बताना है, विकर्ण बताना है। तो चलिए आइए हम लोग हल करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे कि सॉल्यूशन में हमारा दिया गया है, तो दिया गया है कि वर्ग का एक भुजा, तो वर्ग का एक भुजा जो दिया गया है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नोट कर देंगे कि 8 मीटर। आपको बताया गया है, रिमाइंड कीजिए कि जब भी मेंसुरेशन के क्वेश्चन को हल करेंगे तो डायग्राम अवश्य बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका एक डायग्राम भी बना देंगे और एक दिखा देंगे हम लोग यहाँ पर वर्ग, क्या दिखा देंगे, एक वर्ग दिखा देंगे। और इस वर्ग के लिए हम लिखेंगे ABCD, ये हो गया, इसकी भुजाएं हो गया, और ये 8 मीटर की है। ये एक भुजा दिया गया है, इसका अर्थ ये हुआ कि इसके चारों भुजाओं को हम दिखा देंगे कितना, कि 8 मीटर की ही है। कितनी है, 8 मीटर की ही है। अब यहाँ पर आपका मिल गया कितना, 8 मीटर की भुजा वाला एक वर्गाकार मैदान मिल गया। अब यहाँ पर आप लिख भी दिए। इसके बाद हम निकालने के लिए अब चलते हैं। हम लोग पहला निकालते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल, अर्थात वर्गाकार मैदान यहाँ दिया गया है, तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल हमारा क्या हो गया, A² अर्थात A इंटू ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का मान आप यहाँ पर डालेंगे तो लिखेंगे कि 8 मीटर गुना 8 मीटर बराबर 64 मीटर स्क्वायर। तो हमारा एक आ गया कि 8 × 64 मीटर स्क्वायर, एक वर्ग का हमारा क्षेत्रफल निकल गया। अब आइए हम इसका निकालते हैं परिमाप, अर्थात वर्गाकार मैदान का
वर्गाकार मैदान का परिमाप हमारा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा परिमाप के लिए फॉर्मूला आपको क्या पढ़े हैं, तो वहां पर अभी लिखा हुआ था 4 इंटू ए, अर्थात 4 गुना 1 भुजा कितना है, तो 8 मीटर, अर्थात 8 चौका 32 मीटर। यानी हमारा जो इस मैदान का परिमाप जो है वह आ गया कितना, तो 32 मीटर। अब हम लोग को निकालना है कि वर्गाकार मैदान का विकर्ण, तो विकर्ण के लिए आपको फॉर्मूला क्या मिला है, 2 इंटू ए, क्या मिला है, √2 इंटू ए, अर्थात √2 तो 2 रह गया और यहाँ पर ए का मान कितना हो गया, तो 8 मीटर, अर्थात 8√2 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, मान हो गया। आप चाहें तो √2 का मान भी डाल सकते हैं 1.141, अर्थात आप केवल इतना भी लिखेंगे तो भी आपका कोई गलत नहीं है। तो चलिए इसके साथ में हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अब इससे बढ़ करके देखते हैं। अभी बेसिक क्वेश्चन हम लोग 1 नंबर हल किए, एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग हल किए, अब थोड़ा इसको बढ़ा करके क्वेश्चन को हल करके देखते हैं।